आज हमारे कर्म फुटे रही हमन विधवा पेंशन झोंक कर जरे जिनके धिक्कार है सर में आना चाहिए वो सरकार ला कि हर महीना हमार बढ़ाए गए वेतन दे दें, नहीं पे आगे के आंदोलन का होई। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, होश में आकर बात करो। हमारा बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले। उस आंदोलन में समझ लो कि आज विधानसभा अध्यक्ष जो है वो दौड़ दौड़ के जाता था, रात को पूछता था कि अच्छे हो खराब हो स्थिति कैसा है। ब्रिजमोहन अग्रवाल भी जाते थे, ऐसे पैदल घूमते थे, हमारे हम सोए रहते थे उस जगह में। और आज जब सरकार में बैठ गए हो, सरकार में बैठने के बाद वो मतलब उसके मानसिकता बिगड़ गई है क्या? सरकार नहीं तो तोला जाने बीच रसिता में बीजेपी सरकार ला भुला गए, बीच सभा में बीजेपी ला भुला गए। वोट के समय आते, वोट के समय आते हाथ पसारे था, शर्म कर लेते हैं सरकार, शर्म कर लेगा, शर्म कर लेते हैं सरकार, शर्म कर लेगा। 5 महीना स्कूल खुले भैया वो दीदी वो 5 महीना स्कूल खुले जर के तोरे। आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। ये चेहरे जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, ये चेहरे हैं उनके जो शासन की महती योजना मध्याह्न भोजन को अपने कंधों पर पूरा करते हैं। ये तो शासन की महती योजना मध्याह्न भोजन को अपने कंधों पर पूरा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं, पर क्या शासन इनकी बातों पर ध्यान दे रही है? आपको ध्यान होगा कि चुनाव से पहले जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, उन चुनाव से पहले भी ये कर्मचारी जो मध्याह्न भोजन को देखते हैं, ये रसोइये अपनी मांगों को लेकर बार बार हड़ताल पर गए थे, धरना प्रदर्शन किया था, पर बहुत ही ना बराबर इनकी मांगों को माना गया था, बहुत थोड़ा ही इनमें वृद्धि किया गया था। आपको जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री ने अभी वेतन वृद्धि की है। एक सामान्य वेतन किसी कर्मचारी का अगर होता है तो कम से कम 20,300 रुपए होना चाहिए। तो इन कर्मचारियों का क्यों नहीं? अगर शासन ये कहता है कि ये पूर्णकालिक कर्मचारी शासन के नहीं है, तो अगर इनको आधा भी मान लिया जाए तो कम से कम 10,000 तो मिले, पर ये 10,000 वेतन भी कर्मचारी नहीं पा रहे हैं। तो क्या इनकी ऐसी कमी है? क्या इनका ऐसा दोष है जो शासन सबके बारे में सोचती है, पर ये जो कर्मचारी जो शासन के बारे में सोचते हैं, छोटे बच्चों के बारे में सोचते हैं, मध्याह्न भोजन में बच्चों की भूख को मिटाते हैं, इनकी भूख को कौन मिटाएगा? आइए बात करते हैं एक दिवसीय धरना में बैठे हुए इन कर्मचारियों से, इनके अधिकारियों से। साथ में हमारे तुलाराम जंघेल जी हैं जो प्रदेश के सर्वेक्षक हैं। जी सर। तो भाई साहब, एक दिवसीय धरना आज बैठे हुए हैं, सरकार बने 10 माह हुआ है, क्या है आपकी मांग? हमारी मांग है 5 मांग में फर्स्ट मांग है कि रसोइया को मतलब कलेक्टर दर दिया जाए, और दूसरा है कि मतलब रसोइया ला जो 50% हमारी सरकार कहीं आवत है तो हम बढ़ाएंगे कहकर मतलब घोषणा पत्र डाले रही से, लेकिन आज 100 दिन के अंदर तो आज कम से कम 11 माह हो चुके हैं। और तीसरा मांग ये है कि रसोइया ला कहीं कहीं मतलब दुर्घटना आते कि हमारा पता चलते कि अध्यक्ष था कि भैया ये आगे में जल गए, भैया ऐसे हो गए, कभी कुकर फट गए, तो उन लोग को मतलब बीमा की मतलब सुविधा किया जाए। सही बात है। और रसोइया को जो अंदर बाहर समूह द्वारा या बच्चा दर्ज संख्या कम होने पर जो निकाला थे, तो मैं कहता हूँ कि जब शिक्षा का मतलब नहीं हटा तो वहां से दर्ज संख्या कम हो गई, तब जगह तनख्वाह 30 से 40,000 50,000 है, तो ये 40 रुपये की रोजी की रसोइया कैसे निकालते हो? ये मुझे समझ नहीं आता सरकार की नीति है। बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं, जब बच्चों की संख्या कम होने पर टीचर्स को नहीं निकाला जाता तो आखिर इन रसोइयों को क्यों हटा दिया जाता है? बड़ी मांग आपकी विशेष मांगे। मैं पहले एक सरकार लगाना सुना के बता था, ओखर बाद मैं बोलूँ जिन हमार मांग रही थे, है ना? ऐसन दगाबाजी सरकार नहीं तो तोला जाने बीच रसिता में बीजेपी सरकार ला भुला गए, बीच सभा में बीजेपी ला भुला गए। वोट के समय आते, वोट के
समाज हाथ पसारे अथात शर्म कर लेते हैं सरकार शर्म कर लेगा शर्म कर लेते हैं सरकार शर्म कर लेगा 5 महीना स्कूल खुले भैया वो दीदी वो 5 महीना स्कूल खुले जल के तोरे करम 3 महीना ले बाल बच्चा लो कैसे रखे हमन 3 महीना ले बाल बच्चा कैसे रखे हमन हाय रे दगलबाज पापी रे पापी रे पापी रे हाय रे दगलबाज तोला शर्म आना चाहिए छत्तीसगढ़ के रसोईया मन भीख मांगती आगे छत्तीसगढ़ के रसोईया मन भीख मांगती आगे। सुन ले सरकार से मोर ही विनती भाई है ना जब तोला वोट के समय होइस है ना वोट के समय होइस तब कहे कि यहाँ तो जैन जनता देवे करी तेन तो दिहिचे वोट लेकिन हमार छत्तीसगढ़ के जितना दाई दीदी भाई बहनी है 87,500 रसोईया है ना आज ऐसे हमारे सरकार गुमराह में डालीस जब ये स्टाम्प में लईस कि आप मन के देख 50% वृद्धि बढ़ गए हमार सरकार बैठी तुरंत 100 दिन के अंदर आप ला 101 दिन में पैसा डाल दे जाही बोले रहीस तो आज ओखर घोषणा पत्रिका सरकार के कहाँ है सरकार के घोषणा पत्रिका कहाँ गए तब वोट लेवत ले आज अब ये भी बोले नहीं रही तो जब वोट लेना रही से ये भी बोलते कि महतारी वंदना में 1000 दूहू बहनी माला निराशी पेंशन मिल गए तेला 500 काटू की काबर नहीं बोली चो सरकार है वो दिन बोलना रही से तो आज हमार कर्म फूटे रही से हमन विधवा पेंशन झोंक जरे जिनके धिक्कार है शर्म आना चाहिए वो सरकार ला कि हमार हर महीना हमार बढ़ाए गए वेतन दे दें नहीं पे आगे के आंदोलन का होही देखर कोई नहीं है। अभी कितना वेतन मिले थे आप मतलब 2000 देते 2000 में हमार का होते कितना महीने से नहीं मिले हैं 3 महीना हो गए 5 महीना में 2 महीना पैसा डाले है और ना 3 महीना के पैसा नहीं मिले तो कौन इसने अपन मेहनत करके घर में बैठे रही वो सरकार भी मत लेना है वो भी मत ले कि 3 महीना के पैसा मोला मत दे वो रसोईया माला नहीं मिले कि काबर नहीं बोला वो सरकार जब एक आंगनबाड़ी में जब 1 गिलास के खाना बनाते थे 5000 दे सकता तो हमन तो यार 8 घंटा टाइम है तो हम कार नहीं दे सकते 3000 रुपया ला अब नहीं देता तो हमारा कलेक्टर दे 100 टेलीग्राम देना पड़ी लेकिन पड़ा कही यही शासन से मोला अनुरोध है अगर शासन अपना में संभल जाए तो संभल जाए नहीं फिर अपना इस्तीफा दे। सेवा के प्रति आप लोगों की गारंटी नहीं है कब तक सेवा में रहेंगे कंफर्म नहीं क्या कहेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वास्तव में हमारे रसोईया भाई बहनों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है और आज घर परिवार की जो अपनी सुविधा है जो नहीं दे पा रहे हैं ये 2000 रुपये में क्या सुख सुविधा मिल पाएगी कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अभी आए हैं जो सरकार 11 महीने हुए हैं विष्णुदेव साय जी को जो अपने घोषणा पत्र में लिख करके भी बोले थे कि मेरे आने पर मतलब बीजेपी के सरकार आने पर 50% की वृद्धि होगी तो आज 11 महीने में मैं तो देख रही हूँ कि 1% की वृद्धि नहीं हुई है। तो मैं उससे यही कहना चाहूँगी कि कम से कम हमको 10,000 वेतन मिलनी चाहिए तभी हम लोग चुप बैठेंगे और हमारी यही मांगे हैं। 10,000 का वेतन चाह रहे हैं। आपको बता दें कि ये दुर्ग संभाग के सभी लगभग 2,500 से 3,000 कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं 7 जिले इसमें आते हैं। मांग है वेतन वृद्धि की इसके अलावा स्थायित्व की। जी आज धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं 1 दिन का धरना तो क्या लगता है 1 दिन के धरना से सरकार आपकी बात समझ जाएगी। ये धरना एक सांकेतिक धरना है। सांकेतिक धरना इसलिए सामने अभी पंचायत चुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव है। इसके माध्यम से हम सरकार को ये जानकारी देना चाहते हैं कि आज हमारी जो रसोइयों को दुख पीड़ा है उसको आप भूल गए। चुनाव से पहले हमारा बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, विधानसभा चुनाव से पहले। उस आंदोलन में समझ लो कि आज विधानसभा अध्यक्ष जो है वो दौड़ दौड़ के जाता था, रात को पूछता था कि अच्छे हो खराब हो स्थिति कैसा है। बृजमोहन अग्रवाल जी जाते थे धरना में, सब पैदल घूमते थे, हमारे सोए रहते थे उस जगह में। और आज जब सरकार में बैठ गए हो, सरकार में बैठने के बाद तो मतलब उसके मानसिकता बिगड़ गई है क्या, ये हमारा सोच है। उसी की जानकारी देने के लिए ऐसा समय भी आएगा कि जनवरी महीने में हम पद यात्रा भी निकालने वाले हैं। हम अपने अपने ब्लॉक में अपने अपने गांव में
एक एक सूचना माध्यम से देना चाहेंगे कि सबसे बड़ी विडंबना ये कि सरकार आज तक जो सफाई कर्मी स्कूल में शिक्षा विभाग में उसका समय बांध दिया गया, 2 घंटा आपका काम है। वहां पे आंगनबाड़ी वाले हैं, उनका काम बांध दिया कि आपका 10 से 3 बजे तक ड्यूटी है, सबका काम बांध दिया। हम यही पूछ रहे हैं आज तक कि रसोइया का काम कितने घंटे का है, कोई बता ही नहीं पा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी नहीं बता पा रहा है, बीओ साहब नहीं बता पा रहे हैं, जिला शिक्षा मंत्री नहीं बता पा रहा है। आजकल मैं न्यूज के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, आज के सब चीज का ये होता है, डिबेट होता है, उसके लिए रखा अगर न्यूज के माध्यम से हमारी अगर ये अच्छे से पहुंचता है, एक मध्याह्न भोजन के बारे में एक शिक्षा मंत्री से तो पूछा जाए कि इनका कार्य कितने घंटे का है। हम तो उनके दरवाजे में जा जाके पूछते पूछते थक गए, सर हमारा काम कितने घंटे का है, सर हमको कितने घंटे का पेमेंट मिलता है। हमने हाई कोर्ट याचिका भी लगाए, हाई कोर्ट याचिका लगाने के लिए कई लाख रुपया खर्चा हुआ, 10 लाख रुपया तक खर्चा हुआ है। उसमें भी जवाब दिया गया कि आपका 1.5 घंटा का काम है। तो ठीक है, हमारा 1.5 घंटे का काम है, तो 1.5 घंटा कितने बजे से कितने बजे है, ये भी हम पूछ पूछ के थक गए हैं। सही बात है, बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे का काम, पर आप सोच सकते हैं कि किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में अगर 400, 500, अगर 300 बच्चे भी हैं तो क्या 1.5 घंटे में उनका खाना बन सकता है? चूल्हा जलाना, सब्जी काटना, अनाज की साफ सफाई करना, पकाना, बच्चों को भोजन परोसना, उसके बाद बर्तन की साफ सफाई करना, क्या ये सारा काम 1.5 घंटे में हो सकता है? और इतने सारे काम के लिए इतनी कम वेतन? तो मतलब बड़े आंदोलन आप लोग करने वाले हैं जनवरी में? हाँ सर, बहुत बड़े आंदोलन करने वाले, जगह जगह चक्का जाम करेंगे, हर जिला में। हमारे रसोइया किस महीने के अंदर अगर नहीं बढ़ाएंगे वेतन तो शायद सरकार को अच्छी तरीके से जवाब देंगे हमारे रसोइया। और देख लेना आने वाला टाइम में चक्का जाम करेंगे, हर जिले में चक्का जाम, और सुधार देंगे हम शायद सरकार को। भारत माता की। तो ये भी छत्तीसगढ़ के वासी हैं और सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार ने सत्ता में आने से पहले ये वादे किए थे, मोदी की गारंटी में गारंटी दी थी, जिसे कहा जाता है गारंटी के पूरे होने गारंटी। पर ये गारंटी कब पूरी होगी? साल बीतने आ गया, समय बताएगा। फिलहाल खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।